हेलो गाइस, दिस इज़ एन इम्प्रॉम्प्टू वीडियो. आई डोंट नो ये कभी भी बाहर डलेगी, मतलब यूट्यूब पे बाहर आएगी या नहीं. बहुत रैंडम बैठे बैठे सोचा जो सोच रही हूँ करने का वो बोल देती हूँ. क्या पता ये सच हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनेगा. सो आई जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम लॉ स्कूल. आई डिड BB LLB. I am based out of New Delhi, and what I'm planning, what I have been planning, and now I am being adamant to stick to the plan and go forward with it, fight with my parents, with the world, and execute this. So I'm planning to move out, not out of Delhi, not out of home, but out of India. And the country that I've chosen for myself is Germany, which is in Europe. My parents are not really open for this idea, but I am really willing to go there. So the struggles that I'll have to face is number one would be the language barrier. I have to learn German till B1 B2 level जितना भी हो सकता है, because language का वहाँ पे बहुत दिक्कत है. से मेन सिटीज़ में बर्लिन म्यूनिक में बोलते हैं इंग्लिश, बट अगेन टू सर्वाइव देयर, टू सेटल देयर, you need to know this language. So I need to learn German. And second big thing would be, मतलब अपने बड़ी एक चीज़ है is moving to another country. Second thing is learning a new language. Third thing is I'm going to change my career. Like I am going there. I will be going there if I go there to do my masters. And as I said, I just completed my law, but मैं LLM करने नहीं जाऊँगी. If I go there, I'm going to go there to do MBA. Like you can say MBA, Masters in Management करके कोर्स है. तो मेरी लाइन थोड़ा लॉ से हट के मैनेजमेंट में आ जाएगी. कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करूँगी. I mean, I know this is a very big decision, because if I go to do my masters, I have my plan of settling down there and not come back here. बाकी तो वक्त बताएगा. मैंने ये आज क्या डेट है? आज है 30th अगस्त. आज ये मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि अगले साल, एंड आई एम प्लानिंग टू अ पब्लिक यूनिवर्सिटी. बेसिकली फ्री एजुकेशन होती है जर्मनी में. पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमल सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 20-25 हज़ार का. यूरोप, वाओ. सब कनाडा भागते हैं या लंदन, बट नहीं यार, मतलब लाइक आई हैव माई रीजन्स दैट आई हैव स्टिक टू दिस कंट्री. वक्त बताएगा वो आप लोगों को. और ये वीडियो भी तब डलेगी इफ़ आई एक्चुअली मूव आउट. लाइक अगर मैं सच में जर्मनी जा रही होंगी और एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, वरना यार डिलीट होके पड़ी होगी रिसाइकिल में रो रही होंगी. एनीवे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एंड अभी एग्जैक्टली एक साल है क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटी का इंटेक से अक्टूबर में होता है, और अक्टूबर आ गया है अगले महीने. इसका एप्लीकेशन बहुत पहले बंद हो गया था. मेरे को डिग्री अभी मिली है. डिग्री होना हाथ में बहुत ज़रूरी है, एंड काफ़ी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ होती है. तो अगले साल ही अक्टूबर में जा पाऊंगी 2023 इंटेक में. तब तक एक साल है. तब तक मुझे अपना आइल्स देना है, GMAT देना है, जर्मन लैंग्वेज सीखनी है. तीन बड़ी मतलब GMAT के लिए मैथ्स करना पड़ेगा बहुत. मैं कब से टच में भी नहीं हूँ. तो आई हैव दीज थिंग्स प्लान. तब तक मैं सोच रही हूँ अगर वक्त मिले तो मैं थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस भी ले लूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर लूँ. आई होप एवरीथिंग वर्क्स आउट. Hi guys, quick update. Today's date is 27 September 2022. याद नहीं आ रहा लास्ट टाइम कब बात करी थी, बट एनीवे आज का स्टेटस बता देती हूँ. सो राइट नाउ आई एम लाइक अप्लाइंग फॉर आइल्स एंड GMAT. ये दोनों एग्जाम्स मुझे देने हैं टू गेट एडमिशन इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़. सो येस, आई एम अप्लाइंग फॉर दीज 2 एग्जाम्स एंड स्टडिंग फॉर दैम. नाउ द रीज़न मैंने एकदम से आज रिकॉर्ड करने का इसलिए सोचा क्योंकि मुझे कुछ शेयर करना था. आई एम वेरी पिस्ड राइट नाउ. द रीज़न बीइंग, देखो कनाडा भेजने वाले, US भेजने वाले कितने काउंसलर्स मिल जाते हैं. जर्मनी का ना मुझे मतलब ऐसा नहीं है नहीं है या कम है, बहुत हैं, बट एज कम्पेयर टू दीज कंट्रीज लेस. नाउ द पॉइंट इज, जितने भी मैंने काउंसलर से बात करी, ऑनलाइन ढूंढे या आसपास ढूंढे, सबके सब दे आर सो डिमोटिवेटिंग एंड डिस्करेजिंग, यू कुड से. दे आर लिटरली फोर्सिंग directly or indirectly that you won't get admission in public university, basically free education, जिसके लिए मेनली जर्मनी लोग जाते हैं फ्री एजुकेशन के लिए. एंड दे आर सेइंग तुम प्राइवेट में अप्लाई करो. प्राइवेट में तो ऑब्वियसली 2 दिन में मिल जाएगा. यू आर फकिंग पेइंग फॉर इट, देन यू विल गेट एडमिशन इन इट. बट मे बी these people get commission when we get admission in private universities. That's why they just force you so much for private universities, and this is very demotivating यार. मतलब it's very difficult to find in India कि कोई तुम्हारी as a counselor, पहली बार कोई बाहर जा रहा है, फैमिली में नहीं पता प्रोसीजर्स, कोई तुम्हारी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हेल्प कर दे.
there's none. Either they say प्राइवेट में जाओ, इसमें पॉसिबल नहीं है, या फिर आपका वीज़ा नहीं लगेगा, इनफ परसेंटेज नहीं है. सी पब्लिक यूनिवर्सिटी के लिए 75% मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है. आई गॉट 78%, आई एम एलिजिबल, बट दे आर लाइक कि नहीं 78, आई नो यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई, बट देन वीज़ा वुड गेट रिजेक्टेड. वो सिर्फ 90% अबव वालों का वीज़ा एक्सेप्ट कर रहे हैं. भाई इस हिसाब से तो अप्लाई होप ही छोड़ देना अप्लाई करने की. सिर्फ परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन नहीं होता पब्लिक यूनिवर्सिटी पे. परसेंटेज इज जस्ट वन क्राइटेरिया टू गेट एलिजिबल. आफ्टर दैट उसमें ऐसे राइटिंग करके भी कुछ होता है, तुम्हारा CV देखते हैं, तुम्हारे वर्क एक्स देखते हैं, थोड़ा बहुत SOP देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मोटिवेशन लेटर जो होता है हमारा, देन हमारे LORs देखते हैं. कितना कुछ होता है यार. हम आई एम गिविंग आइल्स एंड GMAT एज वेल, एंड आइल्स अब कंपलसरी हो गया है. अभी तक क्या था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. अगर तुम दिखा दो कि तुम्हारी ग्रेजुएशन मेनली इंग्लिश में है, तो इट कुड हैव वर्कड इन सम यूनिवर्सिटीज़. बट अब कुछ नया सिस्टम आया है जिसकी वजह से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हटा दिया. दे आर सेइंग आइल्स या टोफल का जो एग्ज़ाम होता है वही दो. एंड ठीक है, अगर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम पढ़ना है तो इंग्लिश टॉट ही पढ़ना है. जर्मन, अगर मैं जर्मन सीख भी लूँ तो जर्मन टॉट प्रोग्राम में तो नहीं जाऊँगी. कितना ज़्यादा बोल देती हूँ. बट द पॉइंट इज़, अगर मैं ये चीज़ ब्लॉग में इंक्लूड कर रही हूँ और अपने एक्सपीरियंस डाल रही हूँ, कितनी बेकार लग रही होती मैं कभी भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ. कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो भाई डिस्करेज या डिमोटिवेट मत होना. अगर मेरी वीडियो डल रही है मतलब कि मैं सच में जर्मनी जा रही हूँ, एंड एट एंड इट विल बी पॉसिबल. ये सब तुम्हें रोकते हैं क्योंकि इनको खुद कमाना है पैसा, एंड इनका कोई फ़ायदा नहीं है. कोई तुम्हारे जैसा बच्चा पब्लिक यूनिवर्सिटी चला जाए तो फ़ायदा सिर्फ हमारा है, क्योंकि हमें कोई ट्यूशन फ़ी नहीं पे करनी यार. हमें सिर्फ सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन देना है, वो बहुत मिनिमल होता है यार. वो भी पता है क्यों होता है सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन, वो भी वहाँ की जो बस वगैरह की जो चार्जेस होते हैं, हमें वो वाला कार्ड मिल जाता है टू ट्रैवल. सो या डिस्करेज मत होना, एंड फॉलो योर हार्ट. इफ़ यू आर एलिजिबल देन GMAT दो, आइल्स दो, पढ़ाई करो, एंड जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो यार. यूरोप इज़ माई ड्रीम. मतलब वहाँ का जो शेंगन वीज़ा होता है, इट्स माई ड्रीम, क्योंकि आई लव ट्रैवलिंग एंड आई जस्ट वांट टू गो देयर, ट्रैवल एंड मेक व्लॉग्स. ट्रैवल व्लॉग्स बनाना है, यूरोप पूरा कवर करना है. लिटरली 2-2 घंटे की दूरी पर हैं अलग अलग कंट्रीज़. फिंगर्स क्रॉस्ड. Hi guys, how are you all? Today is 18th of Jan and one step ahead for Germany I thought to update you all. So today I gave my IELTS speaking. मैंने अपना 22nd Jan के लिए बुक करा रखा है IELTS. That is reading, writing and listening. But speaking is usually a day or two before. So आज मेरा speaking था. I booked it through IDP. So my center was IDP Rajouri Garden in New Delhi. And yeah. स्पीकिंग के बारे में अगर मैं बताऊं कैसा गया, तो सी आई एम अ पर्सन हु इज़ लाइक ओवर कॉन्फिडेंट. आई थिंक दैट आई डिजर्व 9 बैंड्स. कोई कुछ पढ़ाई नहीं करी, कुछ नहीं देगा, सीधा उठ के देने चली गई. कोई क्लासेस नहीं ली, नथिंग. लगा कि यार बचपन से तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो दे आते हैं, सीधा उठ के मुँह उठा के गलती करते हैं. सच बता रही हूँ, गलती करते हैं ओवर कॉन्फिडेंट लोग मेरे जैसे, कि आता है. थोड़ा बहुत फ्लो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ऑन द स्पॉट थिंकिंग की ज़रूरत होती है. मुझे लगता है तो मैं इम्प्रॉम्प्टू थिंकिंग करके बोल सकती हूँ. आई कुड, बट नॉट मोर देन 40-50 सेकेंड्स. एंड उसमें तो मैं 1 से 2 मिनट तक तो बोलना ही होता है टॉपिक के बारे में. आई पॉज्ड आफ्टर 40-50 सेकेंड्स, जिसकी वजह से आई थिंक मेरे मार्क्स डिडक्ट होंगे. एंड 7.5 या 8 या मैक्स 8.5 शायद स्कोर आ जाए, बट 9 दूर तक नहीं दूँ. बाकी परसों जैसा पेपर होता है, मैं आपको पेपर देने के बाद अपडेट करूँगी कैसा गया एंड व्हाट स्कोर आई एम एक्सपेक्टिंग, एंड स्कोर भी आपसे शेयर करूँगी. पता है मेरा इतना मन था पेन एंड पेपर टेस्ट देने का, बट बिकॉज ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम एप्लीकेशन जर्मनी के लिए स्टार्ट हो गई है, तो मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए था. इसका तो मैंने कंप्यूटर बेस्ड कर दिया, जबकि आई एम मोर कंफर्टेबल इन पेन एंड पेपर, रीडिंग ऑन पेन एंड पेपर, मार्किंग ऑन पेन एंड पेपर. ऐसा नहीं है कंप्यूटर में स्लो हूँ, बट देन आई थिंक आई गॉट स्कोर बेटर इन पेन पेपर. बट कोई बात नहीं, अब मैंने लेसन ले लिया है आज स्पीकिंग के बाद कि इतना वो कॉन्फिडेंट ऐसे उठ के नहीं जाना है. 15,000 का पेपर अगर भरा है तो जाके थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर देख लो, समझ लो, ताकि एम हायर यार, मतलब कर सकते तो क्यों नहीं. एलिजिबल तो हो ही जाएंगे 7.5 8 में 8.5 में, बट कोशिश करना पड़ेगा. तो बताती हूँ मैं आगे कैसे जाता है, एंड मिलते हैं. हाय गाइस, हाउ आर यू? टुडे इज़ 26th of Jan एंड मैं आपसे आगे फर्दर न्यूज़ शेयर करने आई हूँ. आई डोंट नो, मैंने लास्ट का अपडेट दिया था, शायद से मैंने दिया नहीं था आप लोगों को कि मैंने रिटन और राइटिंग मतलब सारा एकेडमिक वाला दे दिया था सब IELTS. एंड पता नहीं क्यों हूँ मैं ऐसी,
ये व्लॉग अगर बाहर आएगा तो मेरे मम्मी पापा भी सुनेंगे, डिसअपॉइंट होंगे कि मैं पढ़ती क्यों नहीं हूँ. इफ़ आई एम सीरियस अबाउट समथिंग आई शुड स्टडी नो. बट मेरे को भी अलग ही दिमाग है कि इंग्लिश तो बचपन से पढ़ी लिखी, इसमें क्या पढ़ना है, इसमें क्या प्रैक्टिस. बट जैसे कि शायद मैंने मेंशन किया था स्पीकिंग वाले दिन कि यार ये नहीं कह रहे कि स्क्रैच से ग्रामर पढ़ो ये पढ़ो, बट एक होता है ना एकदम मॉक्स दे दो ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि पेपर कैसा होता है. वो जो नर्वसनेस और एंग्जाइटी होती है लिसनिंग के टाइम, और कि वो थोड़ी कम हो जाती है एंग्जाइटी और नर्वसनेस जब तुम सैम्पल पेपर्स दे देते हो. इट जस्ट मेक्स योर माइंड रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर टू अटेंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेपर. मैंने एक भी मॉक नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं पढ़ा. मैंने ऊपर से यूट्यूब 1-2 वीडियो देखी कि क्या आता है. मैंने कहा इसमें कुछ पर्टिकुलर सिलेबस तो है नहीं, तो दे देंगे जाके सीधा. तो जो स्कोर आया, आज रिजल्ट आ गया है. मैंने 22 को था ये रिटर्न वाला, आज 26 को मैंने चेक किया है. तो यू गाइज वुड थिंक स्कोर इज़ फाइन, बट मैं अपने से ना बहुत सैड हूँ क्योंकि मैं अपने से पता नहीं क्यों ही एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रखती हूँ बिना पढ़े कि मेरे ज़्यादा आने चाहिए. तो मुझे था कि मुझे तो 8 तो आनी चाहिए. मतलब 8 से ज़्यादा मैं अपने से एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैंने कहा उन लोगों का क्या जो बिना पढ़े मतलब जो तैयारी करके देते हैं, तो इट वुड बी अनफेयर फॉर देम अगर मेरे जैसे लोग उठ के सीधा एक्सपेक्ट करेंगे कि 8.5 या 9 नो ऑब्वियसली नॉट. तो मुझे था 8 आ जाए, बट I got 7.5 in every section and my overall band basically became 7.5 only. तो हाँ, तो इट्स 7.5. तो ठीक है, एलिजिबल तो आगे एडमिशन के लिए हूँ ही, ठीक भी है ये, पर कोई बहुत अच्छे नहीं है, पर ठीक है. सो मेरे को दुख लग रहा है, मैं दुखी हो रही हूँ कि क्या है, थोड़ा सा और पढ़ के दे देती तो मुँह ठीक करते है. इट सर्व्स द पर्पस. सो आगे बढ़ते हैं. APS सर्टिफिकेट होता है, अप्लाई करते हैं एंड लेट्स सी आगे कुछ भी अपडेट आता है तो मैं बताती हूँ. हाय गाइस, मैं ना अपने ऐसे ही ऐप के ड्राफ्ट में जाके देख रही थी ये जो मनी की स्टार्ट की हुई है, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने तो कोई अपडेट ही नहीं दिया काफ़ी टाइम से. एंड इग्नोर, मैं एकदम से रात को 1 बजे उठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ. कोल्ड वोल्ड हो रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है, कोविड हो गया मुझे तो लग रहा है. असाइड दैट, जो लास्ट मैंने रिकॉर्ड किया था बोला था APS, तो आज की डेट है 30 मार्च. अपडेट ये है कि मैंने जैन एंड के टाइम पे APS सर्टिफिकेट होता है जो मैंडेट हो गया है, जो मैं अप्लाई करने के लिए अप्लाई जैन एंड में किया था. कुछ 2 से 3 महीने लगते हैं आने में. अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया, ना मेरा APS आया है, ना उनसे कॉल वॉल आया है वेरिफिकेशन का. बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द सर्टिफिकेट. मुझे था कि मैं अप्लाई कैसे करूँगी, एप्लीकेशन खुल गई है इस टाइम पे मार्च में, मैं अप्लाई कैसे करूँगी APS के बिना, क्योंकि मैंडेटरी हो गया था. बट मैं आजकल चेक कर रही हूँ नोटिफिकेशंस, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने वेव ऑफ कर दिया APS की. चलो आप बाद में मतलब वीज़ा एंड ऑल के टाइम पे दे देना, एप्लीकेशन आप कर सकते हो बिना APS के. तो मैं कल परसों में आप एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाली हूँ. एक और चीज़ जो नहीं बताई थी वो थी कि GMAT मैंने सोचा मैं नहीं दे रही. मतलब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ वेव ऑफ करी थी GMAT, तो मैंने नहीं दिया, मेरे बस की भी नहीं थी. सच बताऊँ तो बहुत इन्वेस्टमेंट था उसमें, दिमाग और पैसे का. तो मैंने वही शॉर्टलिस्ट ही कर रही हूँ आजकल मैं यूनिवर्सिटीज़. आई एम वेरी लेट, बट मैं कर रही हूँ आजकल मैं शॉर्टलिस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो विदाउट GMAT अच्छे मास्टर्स इन मैनेजमेंट के कोर्सेज मिल जाए. सो यही है, नो GMAT. IELTS 7.5 आ गया था, बस शॉर्टलिस्ट करके अप्लाई करना स्टार्ट करना है. इसके लिए मैंने रिसेंटली एक और जो चीज़ करी थी वो थी ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करी थी मेन IP यूनिवर्सिटी में. तो मैं विप्स से पास आउट हूँ, तो यूनिवर्सिटी से यू टेक आउट ट्रांसक्रिप्ट्स ओनली विद द ट्रांसक्रिप्ट्स विच आर ऑफिशियल मार्कशीट्स. उनके थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो, उनके मतलब विद दैट ओनली, नॉट विद दोज मार्कशीट्स विच यू गेट फ्रॉम द कॉलेज. सो बस अभी मैंने 3 ट्रांसक्रिप्ट्स मंगाई हैं, आज ही रिसीव करी हैं. तो उसके मैंने 6,000 दिए, शायद 2,000 या 2,000 की एक होती है. धीरे धीरे करके बढ़ रहा है प्रोसेस आगे. इतनी इन्वेस्टमेंट्स हो जा रही है तो मैं काफ़ी सीरियस हो जाना चाहिए कि भाई सच में जा रही हूँ मैं. अगर जा रही हूँ तो मुझे जब तक मेरी टिकट्स बुक नहीं होगी ना, मुझे नहीं लगेगा कि मैं जा रही हूँ. मेरे दिमाग में कुछ भी चलता रहता है. जैसे आजकल मैं बहुत लेट बैक एटीट्यूड है भाई, मुझे नहीं जाना, मन ही नहीं कर रहा है यार. मैंने यहाँ पे जब कंफर्टेबल हो जाती हूँ ना किसी पोजीशन में कि आजकल जो कर रही हूँ ठीक लग रहा है ये वो है, तो ऐसा लगता है मेरे को नहीं जाना. फिर लगता है कि शिट मारो चाटा, कुछ सोचा है तो करूँ. इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करा दी है, घर वालों को भी मना लिया, अब तो चलो, अब वो मान गए तो मैं लेडी हूँ कि मुझे नहीं जाना. कंफर्ट जोन इज़ अ बैड थिंग. बट ठीक है, अब जब APS आएगा मैं आपको अपडेट करूँगी, या फिर जब मैं अप्लाई कर दूँगी
थोड़ा कुछ इसका अपडेट आएगा तो भी बताऊँगी। जर्मन का नहीं बताया था ना मैंने कि मैंने A1 कर लिया था जर्मन का, लैंग्वेज पैंथियन करके एक इंस्टीट्यूट है साउथ दिल्ली में, साकेत के पास ग्रीन पार्क में, तो वहाँ से A1 कर लिया था मैंने। A2 इज़ येट टू बी डन, जो मैं टाइम नहीं निकल पा रहा, तो मैं वेट कर रही हूँ थोड़े दिनों में A2 भी ज्वाइन करूँ। कम से कम A2 करके तो जाना है, अगर जर्मनी जाना है तो। ना भी जाना है A2 तक तो आनी चाहिए ना एक लैंग्वेज, हमेशा से बनता है एक लैंग्वेज सीखने का। हाय, मेरी जर्नी में आपका स्वागत है। आज की डेट पहले बता देती हूँ, टुडे इज़ 20th जून एंड सोचा जल्दी से क्विक अपडेट दे दूँ। आई नो बहुत टाइम हो गया मैंने कोई अपडेट नहीं दिया कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ इस प्रोसेस में। मुझे तो याद भी नहीं आ रहा व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट आई टोल्ड यू गाइज, बट करंट स्टेटस स्टेट कर देती हूँ। A2 मेरा जस्ट अभी ख़त्म हो गया है, तो मुझे जब ख़त्म हुआ मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार अब से उस व्लॉग में मैंने कुछ इनपुट नहीं दिया। सो दस आई एम हियर, आई जस्ट कम्प्लीटेड माई A2 रिगार्डिंग द एप्लीकेशन स्टेटस। मैंने कुछ 10 यूनिवर्सिटीज़ का शॉर्टलिस्ट बनाया था, जिसमें मेरी 6-7 पब्लिक थी, 2-3 प्राइवेट थी, जो अच्छी वाली प्राइवेट थी। तो हुआ क्या कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने वेव ऑफ किया था कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको APS सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने मैंडेट रखा था कि तुम्हें एप्लीकेशन के टाइम पे भी चाहिए। तो बस अब हुआ ये कि पब्लिक यूनिवर्सिटी जो मेरी 6-7 थी, मैं उनमें से सिर्फ 3 या 4 में मुश्किल से अप्लाई कर पाई, बाकी मैं अप्लाई नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द APS सर्टिफिकेट, दिस श्री APS सर्टिफिकेट जिसको मैंने जान एंड में अप्लाई किया था। ऑलमोस्ट 6 months नाउ मेरे हाथ में APS नहीं है। देयर टाइमलाइन वाज मैम 3 months, 3 महीने कब के हो चुके हैं, 6 months लग गया ही है एंड आई स्टिल डोंट हैव APS एंड आई एम लाइक द फक। मैंने मुश्किल से 3-4 पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, जिसके में से मेरे को 2 में रिजेक्शन सीधा क्यों आया। पहली वाली में उन्होंने बोला, दिस वाज गोइथे यूनिवर्सिटी फ्रैंकफर्ट, कि हमें APS चाहिए अभी ही, तभी कंसिडर करेंगे एप्लीकेशन। तो यूनिवर्सिटी ने फॉरवर्ड नहीं करी एप्लीकेशन, चलो ठीक है। नेक्स्ट OVGU मैगडेबर्ग कुछ है, यहाँ पे भी सीधा रिजेक्शन आया कि हाँ अभी जो 2-3 मुश्किल से सिलेक्ट करी थी पब्लिक यूनिवर्सिटी, इनमें क्या प्रॉब्लम है। मेरी बैचलर्स है BBA LLB में, जो 5 साल का कोर्स था, तो ये था कि इनफ क्रेडिट्स बिजनेस सब्जेक्ट्स में नहीं है, सो दे नीडेड माई स्कोर्स एंड क्रेडिट्स इन स्टैट्स एंड मैथ्स इन माई बैचलर्स। मेरी जो BBA LLB थी उसमें मेरा मैथ्स तो बिल्कुल नहीं था, स्टैट्स को थोड़ा था, तो इनफ क्रेडिट्स नहीं उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में हो पाए टू परस्यू MBA MIM MBA इन दिस वे। तो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, फ्री एजुकेशन है, काफ़ी स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। सो 10 अडेयरिंग टू द स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया, आउटराइट रिजेक्शन अगेन कि क्रेडिट्स ही नहीं है, एप्लीकेशन को आगे कैसे फॉरवर्ड करें। ठीक है, अभी 2 का भी मैं रिज़ल्ट अवेट कर रही हूँ। अभी कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स के हालात तो लग नहीं रहे हैं, क्योंकि 1 महीने से ऊपर हो गया अप्लाई किए हुए। एंड दिस टाइम द रीज़न ऑफ रिजेक्शन कुड बी मैंने GMAT नहीं दे रखा। पता है क्या, इस साल ना काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने GMAT वेव ऑफ कर रखा था। मैंने कहा क्यों, तो यार मतलब GMAT इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी टफ पेपर यार, उसके लिए तुम्हें प्रॉपर टाइम निकाल के पढ़ना पड़ेगा। खुद से पढ़ने वाले तो मैं घर पे बैठ के हूँ नहीं, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। क्लासेस वुड बी अराउंड अगेन 40-50,000 की क्लासेस होती हैं GMAT की, देन पेपर अपने में ही 20-25 हज़ार का है। अगर इतना चलो पैसा इन्वेस्टमेंट वन साइड की, क्योंकि अगर इसकी वजह से मुझे पब्लिक फ्री यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो इट्स ऑल वर्थ इट, बट देन पैसा टाइम दिमाग इट्स टू मच। तो आई थॉट कि GMAT नहीं देना मुझे, और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट से भी हट गया था कि GMAT नहीं चाहिए। मेरा 5 साल का कोर्स है, आई हैव ऑलरेडी इनफ क्रेडिट्स, इसमें भी GMAT। तो अब यही लग रहा है कि मुझे देयर आर मेनी पीपल जो अपना GMAT स्कोर भी प्रोवाइड करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स, तो ऑफ कोर्स दे विल पुट कैंडिडेट्स विद GMAT अबव मी। बाकी दिस इज़ माई असम्पशन कि GMAT नहीं है तो क्या पता पब्लिक वाले एक्सेप्ट ना करें, आई डोंट नो। एक्चुअली रिस्क और डर ये भी है ना कि मैं लॉ से मैनेजमेंट में जा रही हूँ, ऑल्दो मैनेजमेंट वाला था BBA मेरे पास, बट इट वॉज नॉट फुल टाइम BBA, राइट। 3 ईयर का अलग से BBA नहीं था, जिसकी वजह से मेरे पास बिजनेस सब्जेक्ट के इतने क्रेडिट्स नहीं है। तो अभी, और इवन मेरा जो भी थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 1 ईयर ऑलमोस्ट नाउ, जो भी इसके बीच में थोड़े महीने कुछ किया, तो ये भी मेरा लीगल फील्ड में ही है। कोई मैंने ऐसे मार्केटिंग HR इन सब में नहीं करी। बहुत बोल दिया यार, एक ही बार में मैंने 5 मिनट का बोल दिया ऑलमोस्ट। तो अभी इस स्थिति में हूँ मैं जून में। इस टाइम पे मेरे पास आ जाना चाहिए था कहीं से एडमिट APS आ जाना चाहिए था इस समय तक, उसके बाद एडमिट भी आ जाना चाहिए था इस समय तक, ताकि अगले महीने जुलाई में मैं कर देती वीज़ा अप्लाई। एंड डेली VFS इज़ वेरी फेमस लेट वीज़ा देने के लिए। 3-4 महीने लोग वेट करते रहते, 3-4 महीने, जिनका विंटर सेमेस्टर है जो कि यूजुअली सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है, उसके लिए भाई जुलाई इज़ द मैक्सिमम विच आई शुड अप्लाई टू। ना APS है ना एडमिट है, क्या अप्लाई करूँ मैं वीज़ा, कैसे आएगा सितंबर अक्टूबर तक।
तो एडमिट आया हुआ है मेरे पास 1-2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बर्लिन की, BSBI है एंड IU यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज है, बट प्राइवेट। आई डोंट नो व्हाट टू डू, ईदर आई हैव 2 ऑप्शंस नाउ। जिद है अगर मेरी विंटर सेमेस्टर में जाना तो मैं प्राइवेट में लेकर चली जाऊँ, लोन ले लो, प्राइवेट में पढ़ लो। अदर ऑप्शन इज़ आई ट्राई फॉर समर सेमेस्टर, जब मेरे पास APS सर्टिफिकेट होगा, जब मैं अप्लाई कर पाऊँगी यूनिवर्सिटीज़ में, समर सेमेस्टर में ट्राई करूँ। बट मुझे डर लग रहा है समर सेमेस्टर का ट्राई करने के लिए, क्योंकि व्हाट इफ तब भी नहीं हुआ, क्योंकि समर सेमेस्टर में कोर्सेज और कम हो जाते हैं। मतलब विंटर सेमेस्टर में दे हैव अ लॉट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट रिलेटेड मास्टर्स, समर में इतने नहीं होते। तो अभी मैं इस डिलेमा में फंस गई हूँ कि प्राइवेट में निकलूँ या पब्लिक के लिए, जिसके लिए इतना सोचाया दोबारा ट्राई मारूँ। मुझे लगता है कि सब लाइफ में बहुत ईजी है कि ऐसे ही निकल जाएगा बिना मेहनत करे, बिना इतना टाइम इन्वेस्ट करे, बट ऐसा नहीं है यार। अब तो A2 जर्मन भी कर ली ऑलरेडी, ऑलमोस्ट मैंने अब तक ऑलमोस्ट 1 लाख तो खर्च कर दी है अपने इस प्रोग्राम में कि मुझे बाहर जाना है, इंक्लूडिंग ऑल द फीस ऑफ दिस जर्मन क्लासेस A1 E2। अभी B1 भी करने का सोच रही हूँ, जब थोड़ा पॉजिटिव लगेगा कि हाँ अभी निकलना है। ये क्लासेस का खर्चा के अलावा ये आइल्स का पेपर से लेके APS सर्टिफिकेट 18,000 का, और क्या था, और भी हैं भाई। मैंने ट्रांसक्रिप्ट तक IB यूनिवर्सिटी से 5-6 हज़ार की निकलवाई, ऐसे करके एकदम मैं कैलकुलेट कर रही थी। इट अमाउंटेड टू 1 लाख। भाई मैंने GMAT अगर सोच के अब दे दिया ना, तो वो तो भाई काश मैं ये वीडियो एक दिन अपलोड कर पाऊँ और मैं जर्मनी के अंदर हूँ, देन इट विल बी ऑल वर्थ इट। बाय बाय, बनाओ।